भाभी, अरे दीदी आप इतने दिनों के बाद आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। सच में बहुत अच्छा किया जो आप आई, बहुत मन था आपसे मिलने का। सच में भाभी आप सरप्राइज हो गए दिया। मैं अगर आने का खबर पहले दे देती तो ये खुशी देखने को कैसे मिलती मुझे, बोलिए। सच में बहुत अच्छा किया जो आप आए। क्या कर रहे हो? नहीं जरा सी मैं ये जब भी आती हूँ आप काम करते हुए मिलते हो। क्या है ना कि दीदी बहुत दिनों से गेस्ट रूम बंद पड़ा था तो आज मैं इसकी सफाई कर रही थी। जब भी मैं घर में आती हूँ बस आप काम ही करते रहते हो। चलो मैं मम्मी के पास हूँ, आप भी आ जाइए, बातें करेंगे। अब जाइए मैं आ रही हूँ। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू आई है? जी मम्मी। आजा 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 बेटा आजा। अरे बैठ बैठ बैठ। बहुत दिनों के बाद आई बेटा, बहुत मन था तुझसे मिलने का। जी मम्मी, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत मन था मम्मी, इसीलिए चली आई। दीदी आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। जी मैं अभी आई भाभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कैसे हो आप? आप कहाँ थे? मैं गेस्ट रूम की सफाई कर रही थी। बहुत दिनों से रूम बंद पड़ा था और बहुत गंदा हो चुका था, तो इसलिए मैं कमरे की सफाई कर रही थी। अच्छा, अभी बहुत गर्मी लग रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। जी भाभी। जब मैं आई थी तो छोटी भाभी गेस्ट रूम की सफाई कर रही थी, अभी बड़ी भाभी बोल रही है कि वो सफाई कर रही है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि छोटी भाभी सफाई कर रही थी। इसका मतलब बड़ी भाभी झूठ बोल रही है, और इस तरह छोटी भाभी को ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ तो करना होगा। मैं जब से आई हूँ मैं नोटिस करते जा रही हूँ कि भाभी आप इतनी भोली कैसे हो सकती है। भाभी आपको पता भी है बड़ी भाभी आपके साथ कैसा खेल खेल रही है? जी दीदी मुझे सब मालूम है। क्या आपको मालूम है और आप फिर भी चुप है? अपने मम्मी जी को बताने की कोशिश नहीं की? क्या करूं, मैंने एक दो बार मम्मी जी को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन मम्मी जी ने मेरी एक भी बात का यकीन नहीं किया, उल्टा मुझे ही सुना दिया। मम्मी तो है ही भोली, उनको तो बस उल्लू बनाना बड़ा आसान है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने एक बार भी कोशिश नहीं किया। आप यहाँ पे काम कर रही हो और मम्मी सोचती है कि आप कुछ नहीं करती, बस दिन भर सोती रहती हो, और बड़ी भाभी आपकी भोलेपन का गलत इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं क्या करूँ दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मैंने सारा किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है दीदी। दीदी ने मम्मी जी के ऊपर ऐसा जादू किया है दीदी कि मेरी एक भी बात का मम्मी जी यकीन नहीं करती। मैं कुछ भी करूं बस उसका उल्टा ही हो जाता है दीदी। काम मैं करती हूँ दीदी, लेकिन मम्मी जी के आगे अच्छी वो बन जाती है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि दीदी मम्मी जी मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करेंगी और मैं मम्मी जी के नज़र में कभी अच्छी बहू साबित नहीं होंगी। आप भी कोई ऐसी रास्ता बताइए मम्मी जी के नज़र में अच्छी बन सकूँ दीदी, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह तो ये बात है, तो मैं आज आपको एक तरकीब बताने वाली हूँ। जैसा मैं कहूँगी बस आप वैसा ही कीजिएगा, फिर देखिएगा। आप जो बताएंगे मैं वही करूँगी दीदी, प्लीज़। जी सुनिए। बस ऐसा ही कीजिए, फिर देखिए। ज़रूर करूँगी दीदी मैं। थैंक यू सो मच। मम्मी आपको छोटी भाभी किचन में बुला रही है। ठीक है तू जा, मैं आ रही हूँ। जी मम्मी आप जाइए। हाँ लो बोलो। महारानी से उठ के आया नहीं गया, सास को बुलाने को भेजा है, पता नहीं क्या कहना है उसको। चलो ये भी देख लेते हैं।
क्या है, क्यों बुला रही थी? जी मम्मी जी, मैं खीर बना रही थी और मुझे पूछना था कि आप खीर में कितना मीठा लेंगी, कम या ज़्यादा। ये तो तू मुझे कमरे में भी आके पूछ सकती थी, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जी मम्मी जी, ये बात मैं भी आके आपसे पूछ सकती थी, लेकिन मम्मी जी मैं रोटी भी बना रही थी, इसीलिए मैं जा नहीं पाई मम्मी जी, सॉरी। चल ठीक है, मुझे कम चीनी का बना देना, मेरा अभी शुगर हाई हो रहा है। जी कम मीठा डालूंगी मम्मी जी। प्रिया क्या कर रही हो? नहीं, खीर बना रही, तो लाओ खीर मैं लेके जाऊंगी, तुम किचन साफ कर दो। जी दीदी, मम्मी जी लीजिए, मैं सबके लिए खीर लाई हूँ। जी भाभी, बढ़िया सा खाइए। यहीं पे रख दूँ? अच्छा इधर रख दे। तूने बनाया? जी मम्मी जी मैंने बनाया। अच्छा तो बता, इसमें से कम चीनी वाली कौन सी है? कम चीनी वाली तीन में से पता नहीं कौन सी है, मुझे तो मालूम भी नहीं। मम्मी जी वो जो अलग से कटोरा है वही कम चीनी वाली खीर है मम्मी जी। जिसने बनाया उसी को तो पता होगा। वो क्या ना कि मम्मी जी, अरे तू इस घर की बड़ी बहू है, कम से कम हरकत तो बड़े वाली कर। तुझे मैंने इतने दिनों से क्या समझा था और तू क्या निकली, पता नहीं। मैं अपनी छोटी बहू को इतने दिनों से क्या समझ रही थी। ऐसी घटिया हरकत, छी, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहन जैसी देवरानी के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए। वो बेचारी चुपचाप सहती रही और तू इतनी दिनों से उसको सताती रही और उसको मेरी नजरों में गिराती रही। देख बहू, अभी के अभी अपनी देवरानी से माफी मांग ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। बात को गांठ बांध ले, अब दबा हो जाए मेरी नजरों से। छी। सॉरी छोटी। नहीं दीदी, प्लीज आप मुझे सॉरी मत बोले दीदी, प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगेगा। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। आज से हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे दीदी, है ना? आज से मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, हमेशा बहन की तरह प्यार करूंगी। सच में मुझे आज तक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ मम्मी जी, प्लीज़। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ मम्मी जी, लेकिन काम ना करने के लिए ऐसा हरकत करती थी मम्मी। सच में मैंने अपने देवरानी के साथ बहुत गलत किया। आज से मैं कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी और आज से मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी और आज से क्या अभी से मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी और इस घर की बड़ी बहू होने का सारा फर्ज निभाऊंगी। ये मेरा अपने आप से वादा है।